नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत। सरकार और जुडिशरी में हमेशा फ्रिक्शन रहा है और फ्रिक्शन हमेशा बनाए रखने के लिए सिस्टम मैनिपुलेटेड रहा है। इसलिए सरकार कोई भी रही हो उसे कॉलेजियम सिस्टम अच्छा नहीं लगता रहा है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कहा जाता रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम इज ए नेसेसरी इविल बट देर इज़ नो बेटर सिस्टम एज फार एज जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज कंसर्न्ड। हमारी न्याय व्यवस्था का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म पेंडिंग केसेस को लेकर है। जो हमारी न्याय व्यवस्था में 3 तरह के कोर्ट हैं। उन कोर्टों में पेंडिंग केसों का आंकड़ा इस प्रकार है। लोअर और ट्रायल कोर्ट में 4 करोड़ 29 लाख, हाई कोर्ट में 59 लाख, सुप्रीम कोर्ट में 69,000। तो इस आंकड़ों में 85% केसेस लोअर कोर्ट में है। उसमें कोई दखलंदाजी ना तो हाई कोर्ट की होती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की। तो अब लोअर कोर्ट में पेंडिंग केसेस के पीछे का कारण कोई भी हो, चाहे जजों की कमी हो, न्यायालय कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। मतलब बात कुछ और है। दूसरी बात, जजों की नियुक्ति में इंडिपेंडेंस के लिए कंसल्टेशन पर 5 जजमेंट आ चुके हैं। इन पांचों जजमेंट का लबोलुआब कि कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस एंड प्राइमेसी। जुडिशरी की प्राइमेसी नहीं होगी तो अपॉइंटमेंट में तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बरकरार नहीं रखी जा सकेगी। वास्तविक स्थिति यह है कि दोनों पक्ष गलत है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। बहुमत वाली सरकारों की टेंडेंसी रहती है कि संविधान के सारे स्तंभों पर कब्जा करने की, तो जुडिशरी पर भी पकड़ मजबूत करने की कोशिश हमेशा रहेगी। जजों की नियुक्ति जो एक सामंती सिस्टम है, मनमौजीपन है, मनमानापन है, उस सिस्टम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों की मंशा ठीक नहीं है। संविधान के प्रति दोनों का मंतव्य नहीं है कि 5 करोड़ मुकदमों में कैसे जल्दी न्याय दिया जाए, कैसे जो 3 से 4 लाख जो जेल में बंद है उसे कैसे जल्दी छुड़ाया जाए। दोनों व्यक्तिगत हितों से संचालित हो रहे हैं। इसलिए ब्लैक एंड वाइट में ये नहीं कह सकते कि सरकार गलत है या जुडिशरी से पूछने की ज़रूरत है कि NJAC एक्ट खत्म होने के बाद मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में अमेंडमेंट करने से क्यों इनकार किया। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्यों नहीं लाए। सरकार से पूछने की ज़रूरत कि NJAC एक्ट के खत्म होने के 7 साल बाद अब अचानक चिंता क्यों है। सरकार अंकल जजेस की प्रैक्टिस पर क्यों रोक कार्रवाई नहीं करती। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक भी जज अपॉइंट नहीं कर पाते और कुछ के समय में 300-400 जज हो जाते हैं। दरअसल बात यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जिस तरह से इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं, उसे सरकार में चिंता है कि कहीं कोई फैसला फजीहत न बन जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दो ताकि फजीहत से बचा जा सके। पूरे सिस्टम में बदलाव के प्रति किसी की मंशा नहीं है।